क्रेडिट करो, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, अब हेडिंग डालो एक्सेस एप्रोप्रिएशंस। फिर से मजाक मजाक करना शुरू करते हैं, ठीक है। एक्सेस एप्रोप्रिएशंस, एक्सेस एप्रोप्रिएशंस। क्वेश्चन मैं सेम ही कराना चाहता हूं जो कि हर बैच में कराता हूं, ताकि रिवीजन साथ में होगी तो सबके डिट्टो सेम रहे। फिर वरना मैं किसी को कोई क्वेश्चन लिखवाऊंगा, किसी को कोई क्वेश्चन लिखवाऊंगा, तो 1 मिनट बस मैं अपने क्वेश्चंस निकाल दूं जो मेरे को कराने हैं, एग्जांपल्स। और आज की क्लास अगर आप कहोगे कि सर कैसी है, तो इतनी घटिया, इतना इजी, मतलब वही काम जो लास्ट क्लास में कर रहे थे ना, मजाक, जब मैंने थोड़ा सा कराया था बाकी तुमने ही किया था, तो वही है। मैंने एक्सेस एप्रोप्रिएशन गलती से लिखवा दिया यार, एक्सेस आईओडी है, एप्रोप्रिएशन तो कर चुके हैं, एक्सेस आईओडी। अब एक बात सुनो, अगर एक्स्ट्रा आईओडी दे दिया, अच्छा आईओडी को भूल जाते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, पहले मेरे को अभी भी नहीं दिख रही, ऐसे वो दिखने लग जाती है ना। चलो, हाँ, मुझे सब बच्चे मुझे दिखते रहने चाहिए। हाँ, एक्सेस आईओडी है, एक्सेस आईओडी। अच्छा आईओडी अगर कभी भी होता है तो डेबिट करके क्रेडिट, तो ऑब्वियसली एक्सेस आईओडी है तो रिवर्स करना पड़ेगा, यानी पहले क्रेडिट और फिर रिवर्स करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल करते हैं, उससे अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एक मैं करूंगा, अगला आप करोगे। एग्जांपल लिखते हैं, x and y are equal partners. Their drawings are rupees 50,000 each. IOD was charged at the rate of 7.5% per annum instead of 9.5% per annum. ये गड़बड़ हो गई, मैंने ना एक्सेस आईओडी नहीं है ये, शॉर्ट आईओडी करा दिया गलती से, पहले शॉर्ट आईओडी है, शॉर्ट आईओडी है, ठीक है। शॉर्ट हो गया ना, चार्ज एट 7.5 इंस्टेड ऑफ 9.5, ठीक है। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई। अब मेरी बात सुनना, अब बेटा कम दिया तो ऑब्वियस ही बात है डेबिट करो फिर क्रेडिट करो। शर्म आ रही है मुझे ये पढ़ाने में, ये करना है आपको, डेबिट और फिर क्रेडिट। कितना, 2% से। आओ करते हैं, बनाओ मेरे साथ साथ स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। और बना लो एक्स वाई टोटल, एक्स वाई टोटल। हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। और क्या करेंगे बताओ, डेबिट करेंगे क्रेडिट, सोच के बताओ, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, क्रेडिट। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो समझना, अगर बेटा कोई काम कम किया तो उस काम को और करना है ना, उस काम को क्या करना है, और। अगर कोई काम गलत किया तो रिवर्स करना है ना, तो यहां तो काम कम किया है ना, कम किया है ना, कम किया तो वही काम करो ना ढंग से, तो इसलिए हम पहले डेबिट करेंगे। रीजन, अगर रीजन मौली समझ ना आए तो बोलियो मत, अगर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया पूरा, लॉजिक को समझ रहा है। अगर कोई काम, मान लो मैं से कहूं कि मैं आज के कम प्यार कर रहा हूं, तो मैं कम प्यार कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं से और प्यार करूंगा ना, तो यहाँ पे कम डेबिट क्रेडिट किया तो कम करूंगा ना। अगर मैं कहूं कि अगर अगर तुम मुझे बोले कि सर आप इसको तो ज्यादा ही प्यार कर रहे हो, अब मैं रिवर्स करूंगा ना, अब मैं रिवर्स करूंगा, समझ रहे मेरी बात? चलो सुनो, तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर कम किया है कम, तो उसी काम को और करेंगे। और करते क्या है, डेबिट और क्रेडिट, तो लिखो डेबिट।
ये बात आपको समझनी है, बस ये छोटी छोटी चीजें काम आएंगी। मैं जब पेपर चेक कर रहा हूँ तो बहुत से बच्चों ने उल्टा कर रखा है, सिर्फ इस वजह से जीरो मिल रहा है उनको। मैं आपको कहता हूँ नॉर्मली स्टेप मार्किंग होती है, इसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं है, जीरो मिलेगा पूरा। ये ध्यान रखना है। ये बताओ बेटा कि कम दिया तो वही काम और करना है, डेबिट और क्रेडिट, समझ गए? तो 2% से डेबिट करेंगे, 2% निकालो 50,000 का। सुनो, अब यहाँ पे आप गलती करोगे, 50,000 का 2% तो कर दोगे, 6/12 करना भूल जाओ। और मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कभी भी साइलेंट हो तो कितने महीने का निकालते हैं? 6 महीने का, याद है? अगर कोई डाउट है तो बोल दे, कुछ सोच रही है तू। 6 क्यों करते हैं, भूल गई है? याद रख, अभी भूल जा, लॉजिक बताऊंगा। 6/12 ही करना है, कुछ सिर्फ आईओडी में करना है, बाकी कभी ये बात तेरे को मैं बोलूंगा ही नहीं। सिर्फ तो किस में याद करनी है? आईओडी, समझ गई? आईओडी में 2% पर है, तो कितना आ गया? 500। 500 500। तू मन में 6 महीने की बात सोच रही थी और मैंने बता दिया ना तू कुछ सोच रही है। अंतर्यामी हूं मैं। 1000 का आ गया। डेबिट हो तो क्या कर देंगे? माइनस का साइन लगा देंगे। अब क्या करेंगे? 1000 किस रेशो में? इक्वल पार्टनर है तो 1:1 में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब यार ये तो कांड हो गया, ये क्या है? मैंने कहीं का कुछ, अच्छा ये बात हो गई। एक्चुअली मैं क्वेश्चन ना गलती से कुछ लिखवा कुछ रहा था और कुछ और चला गया। ये ना इसको ठीक कर लो यार प्लीज, सॉरी, इसमें दिक्कत हो रही है। 3:2 पार्टनर थे। पार्टनरशिप की जो रेशियो थी वो क्या थी? 3:2 थी। वो एक्चुअली मैंने क्या किया, दो क्वेश्चन थे एक ही पेज पे, तो मैंने आधा कहीं और लिखवा दिया, आधा ऊपर लिखवा दिया। चलो अब समझ आ गया ना, 3:2, बस यही गलती थी और कुछ नहीं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 600, यहाँ आ जाएगा 400, यहाँ आ जाएगा 1000। तो हमारा नेट इफेक्ट क्या आ गया बताओ? यहाँ आ गया 100 से क्रेडिट, यहाँ आ गया 100 से डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी बोलो? बताओ। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। 100 रुपए, 100 रुपए, ठीक है। ओके, तो यहां तक की सारी बात सबको समझ में आ गई होगी, आ गई? ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट करके हमने ये काम कर दिया। ओके, ठीक है। ये याद रखना है बस आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो आप भूल गए, मतलब आपने कम दिया, तो बताओ कम दिया तो क्या करोगे? क्रेडिट करके डेबिट। जो काम करना था वही काम करेंगे, जो काम करना था वही काम करेंगे। जैसे अगर मैंने इसे कम प्यार किया तो मैंने इसे और प्यार किया था, लेकिन अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया तो मैं रिवर्स करूंगा, डेबिट करके फिर। ओके, चलो अब एक बात सुनो, फिर मेरे साथ क्वेश्चन लिखो। अब करो एक्सेस आईओडी। एक्सेस आईओडी, अब आप खुद बताओ, एक्सेस आईओडी है तो क्या करोगे? खुद ही पहले सोच लो। एक्सेस, पहले क्रेडिट और फिर डेबिट। यही छोटी छोटी चीजें तुम्हें एज देंगी तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स से। कॉम्पिटिटर तुम्हारे कोई वो नहीं है, कॉम्पिटिटर मतलब जो जो लोग पेपर दे रहे हैं बेवकूफ लोगों से। यही छोटी छोटी चीजें, वो क्रेडिट करके डेबिट, यही ये ध्यान रखना है कि सर ने एक एग्जांपल दिया था कि ज्यादा हो गया तो रिवर्स, अदरवाइज सेम का। ठीक है, एक्सेस आईओडी आ जाओ। एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स, और ये क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला, आप लोग करोगे और मुझे आंसर बताओ। देयर ड्रॉइंग्स वर ₹60,000 and ₹40,000. IOD was charged at the rate of 12% instead of 10%. रेक्टिफाई। अच्छा, एक बस मैं आपको एक चीज बतानी है, उसके बाद आपको फ्री टू गो कर दूंगा। आपको मैंने एक बात बोली थी कि 6/12 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में करते हैं, लेकिन मैंने एक बात और बोली थी कि पर एनम ना लिखा हो तो उसे कभी भी 6/12 नहीं करना। याद है ये बात? अगर पर एनम, शेरिल देखो याद आ जाएगा, टेंशन मत ले, वो धीरे धीरे। अच्छा, तूने बहुत अच्छी बात कही, तूने मुझे बता दिया। कभी भी
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 6/12 हमेशा करना है, लेकिन बेटा अगर पर एनम नहीं है तो तूने ये काम, तो अब आप मस्त 2% डायरेक्ट निकालोगे, समझ गए? ऑल यूर्स। मैं क्वेश्चन एंड में करूंगा, वो भी रिकॉर्डिंग वालों को दिखाने के लिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन पूरा आपका है, मुझे ऐसा यकीन है कि आप नहीं कर पाओगे। नहीं है तो कितने शो देखिए। एक तो टू लिख और डेबिट भी लिख, डीआर लिख, टू लिख, ठीक है ना? तभी फुल मार्क्स मिलेंगे पेपर में। ठीक है, अभी ना मैं सबका, क्योंकि ना मुझे ये क्वेश्चन मजबूरी में करना पड़ेगा क्योंकि कुछ बच्चे मेरी रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग वालों को, उनको, वरना उनको आंसर समझ नहीं आ पाता क्या है, तो पहले तुम कर लो, उसके बाद ही मैं करूंगा। हो गया? छोड़ा गया भाई, आवाज निकाल दिया ना। और तो मुझे होमवर्क उसने मुझे भेज दिया है, तूने भेजा ना मुझे? तूने नहीं भेजा ना मुझे अभी भी? अच्छा हाँ, तूने दिखा दिया, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं तूने भेज दिया, ठीक है। अब मैं अब सबका एक साथ ही चेक कराऊंगा, ठीक है, सबका एक साथ ही कराऊंगा। सुनो, मौली कर रही है, बस मौली हो गया, ठीक है। चलो भाई मैं कर रहा हूं। आपको ना क्वेश्चन कभी भी जल्दी में करोगे तो ये ध्यान रखना, नाश होना तय है। पेपर मुश्किल नहीं आएगा, मैं आपको अगेन बता रहा हूं। मैंने, क्योंकि देखो पेपर बनाया जाता है नॉर्मल जनता के हिसाब से, तुम लोग मेहनत कर रहे हो। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कई बेचारे, उनकी हालत ऐसी होती है, कई ज्यादातर तो गवर्नमेंट स्कूल ही है, उनकी, मैंने पेपर चेक किया, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने 25 पेपर एक दिन में चेक किए ना, 21 बच्चे फेल थे। मैंने करे अपने हाथों से, 21 बच्चे फेल। और जो 4 पास भी हुए ना, उनमें से 2 को मैंने 20 नंबर है तो 27 तक पहुंचाया है। और पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन लोगों ने पढ़ा ही नहीं होता, समझ ही नहीं आता क्या कर रहे थे। ठीक है, पेपर बहुत इजी आएगा, पूरा का पूरा मेरी बुक में से आएगा, A to Z। तुम क्वेश्चन इनफैक्ट चेक कर पाओगे कि हाँ ये था ये था ये था। लेकिन बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ मैं कि मेरी बुक से ही पेपर आएगा, समझ गए? खुला बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी बात रिकॉर्डिंग पे ही बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना आएगा। ठीक है, मुझे सारा कुछ पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसमें देखो, आपको पॉज लेना है क्वेश्चन पढ़ते टाइम कि यार 12% इंस्टेड ऑफ 10, यानी ज्यादा दे दिया। सर ने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉर्मली डेबिट करके क्रेडिट करते हैं, तो यार ये तो ज्यादा दे दिया, तो सर ने कहा था कि अगर कोई चीज ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कर दो, रिवर्स कर दो। क्या कर दो? तो यानी कि अब मैं क्रेडिट करके डेबिट करूंगा या करूंगी, तो हम यहां लिखेंगे एक्स वाई टोटल, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट एट द रेट ऑफ 2%। इसका 2% निकालेंगे, क्यों नहीं है, पर एनम नहीं है इसलिए 2%, यानी कि ये 1200, 40,000 का 2% कितना होता है, 800, ये आएगा 2000। फिर हमने, उसके बाद आप स्पीड बढ़ा सकते हो क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, वो डेबिट करना है, रेशो है 1:1, डेबिट है तो 1000 माइनस का, 1000 का माइनस का, और 2000 माइनस का, ठीक है। अब हम लिखेंगे नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट 200 का क्रेडिट, 200 से डेबिट जीत रहा है, हमारी एंट्री हो जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 200। यही है सबका, यही है। हाँ भाई, मौली यही था या कुछ चेंज था? यही था, क्या कर रही है फिर तू? अच्छा ठीक कर रही है उसको, ठीक है, ओके। वाई टू,
सही आंसर देख के दिमाग से डोपामिन निकलता है। डोपामिन गाना सुना है, वो गुरु रंधावा का? देखा है, सुना है? गाने नहीं सुनती? अरे यार उसमें वो सुना है, सिरा करा दे गुरु की जिथे भी जान दे सिरा करा। पंजाबी नहीं है? अच्छा, तभी। कोई नहीं, मैं तेरे को पंजाबी प्लेलिस्ट भेजूंगा अपनी। तेरे को शुरू में लगेगा कि क्या नाम है कि बेकार है, एक तो तू और 3-4 बार सुनेगी ना वो गाना तो तू मुझसे और मांगेगी। तू तो सुनती ही होगी, पंजाबी है तू? सुदानी है? फेस रीड कर लिया मैंने कि कुछ ना कुछ आ रहा है उसका। तू तो है ही। क्या ही पूछना है। पंजाबी गाने तो पंजाबी हैं, और क्या है। चलो सुनो। है, मेरे को पता ही है ना इसका, तो तू भी है। हाँ भाई, तेरे से भी इसलिए नहीं पूछा ना, मुझे बताएगा। तो शॉर्ट आईओडी एक्सेस आईओडी हो गई। यहाँ से अब तुझे ओए, यहाँ से अब तुझे वैसे तो ये भी आ गया, तूने कर दिया ना। यहाँ से अब तेरे को ऐसा होगा कि तूने कुछ मिस नहीं किया, अब ऐसा शुरू हो रहा है। हेडिंग डालो, एरर्स रिलेटिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। तो सुन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एरर रिलेटिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है। अच्छा, आज तक तुमने एक बात देखी होगी कि तुम्हें मैंने कभी प्रॉफिट छेड़ने को बोला ऐसे क्वेश्चंस में? प्रॉफिट होता भी था ना तो मैं तुम्हें कहता था इसे इग्नोर कर दो। याद है? याद है? प्रॉफिट अगर होता भी था तो हम इसे क्या कहते थे? इग्नोर कर दो। याद है? कभी मैंने तुम्हें बोला प्रॉफिट की तरफ आंख भी उठानी है? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि क्योंकि प्रॉफिट को अब तक नहीं छेड़ना होता था। हर चीज का टाइम होता है, आज वो टाइम आ गया, आज से हम प्रॉफिट को छेड़ेंगे। सुनो, मान लो ये अपने घर पे रात को बात कर रहा है और ऐसे कर रहा है, लव यू, ठीक है, कर रहे थे ना, अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है, मिस यू, ठीक है, ये सब कर रहा है। क्या इसकी पिटाई होगी? होगी या नहीं होगी? घर पे इसको जूते मारे जाएंगे नहीं आएंगे? क्योंकि अभी टाइम नहीं आया। अब अब तक प्रॉफिट का टाइम नहीं आया था, आज टाइम आ गया है। मेरी जब शादी हुई थी तो मैं ना घूम रहा भाई मस्त स्कूटी पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, ठीक है, मेरे लव मैरिज हो रखी है मेरी, ठीक है। तो ना जब मैं घूम रहा ना तो एक ना बंदा पूरा लुगाई टाइप की नहीं होती जो सब बातें घर जाके बोल देते हैं, ठीक है ना, कि इधर की बात उधर करना। जैसे तुम देखना, तुमसे क्या, अभी तो तुम मुझे नए नए मिले हो, तुमने बात देखा होगा, या तेरे से या तेरे से या तेरे से मेरी कुछ भी बात हुई, तेरे से मेरी क्या बात हुई यहाँ किसी को नहीं पता चलेगा कि क्या बात। तूने मेरे से डाउट पूछा या कुछ भी पूछा या तूने पूछा कुछ, हमारी बात वहीं खत्म हो गई। मैं किसी की बात किसी से नहीं करता। वो कई ऐसे लोग होते हैं जो साले किसी की बात किसी को करेंगे, ये करेंगे। तो मेरे को पता था मैं घर पहुंचूंगा ना इससे पहले ये मेरे अपने पापा के पास पहुंचेगा और जाके बोल देगा। तो ये मेरे घर में गया तो मेरे को पता था, मैंने अपनी वाइफ को बोला, वाइफ तब तो वाइफ है, मैं पहले गर्लफ्रेंड को बोला, मैंने कहा यार ये घर जाके बोल देगा भाई, ठीक हो गया। मैं डरूंगी, मेरी उम्र होगी है भाई शादी की, तो मैं फिर तू तू नहीं कर सकता ना ये सब, ठीक है। अब मैं घर पहुंचा, मेरे पापा ने, मेरे बेटा किसके साथ घूम रहा था, क्या हुआ? मैंने कहा, पापा आज के बाद कोई बोलेगा तो बोलना मामला सेट है, ठीक है, शादी करनी है, ठीक है ना। मेरी शादी भी टचवुड इजीली हो गई, उसके घर वाले आए, कोई मेरी ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि टाइम आ चुका था। आपको अच्छा सुनो, तो एक बात तो ये समझो कि अब टाइम आ चुका है कि प्रॉफिट को छेड़ना है। और सुनो, प्रॉफिट को सबसे पहले छेड़ना है, सबसे पहले छेड़ना है, यानी कि तुम अपने घर पे मान ले कि तूने बोला, तो ये ना इसके लिए रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ यार, ये ना इस पे कंट्रोवर्सी हो सकती है। रिकॉर्डिंग चालू होगी। सभी धर्म बच्चों एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई, ठीक है। मैं तो यही संदेश दे रहा था, रिकॉर्डिंग रोक के सुनो। हाँ, तो सुनना। तो एरर रिलेटिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना, सभी एक है भाई, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब एक है। सुनना, तो एरर रिलेटिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जहां क्वेश्चन दिख जाए सबसे पहले क्या करोगे? प्रॉफिट को ही उठाना है, रॉन्ग प्रॉफिट को उठाना है, और क्या करना है? डेबिट करना है। रॉन्ग प्रॉफिट को उठाना है और फिर क्वेश्चन सिखाऊं करना। रॉन्ग प्रॉफिट उठे तो लिखो, इफ नॉर्मली इन पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन बी इग्नोर प्रॉफिट्स, वी इग्नोर प्रॉफिट, प्रॉफिट को इग्नोर ही तो कर रहे थे, उसका कोई काम ही नहीं होता। बट इफ प्रॉफिट रेशो इज wrong, if profit ratio is wrong, first of all debit
wrong profits, then only do question, then only। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे कर लो, डेबिट करो रॉन्ग प्रॉफिट, तभी क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करना ही मत, छोड़ देना क्वेश्चन, डेबिट करना रॉन्ग प्रॉफिट्स को, ठीक है। धर्म पहले, ये लिख लेना ताकि तुम्हें मेरी वो वाली बात याद आए कि सर ने कहा था कि धर्म पहले पूछा जाएगा फिर आगे की बात की जाएगी। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। अब मेरे मेरे लेक्चर तुमने सुन लिया, अब तुम्हें बहुत ही आसान लगने वाला है जो भी कराने वाला हूं। लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक्स वाई जेड आर 3 to 1 partners, their profits rupees 60,000 was divided equally। ओ हो गया ना कांड, प्रॉफिट गलत रेशियो में चले गए, रेक्टिफाई। अभी तो इसमें सिर्फ ओनली प्रॉफिट की बात आ रही है, ये बाकी चीजों के साथ ना आगे चल के मिक्स होगा। अच्छा एक बात सुनो, इसमें बस पहले तो यही पहचान लो सही रेशियो कौन सी है और गलत रेशियो कौन सी है, बताना सही रेशियो कौन सी है। हाँ 3 to 1, और गलत रेशियो कौन सी है, इक्वली। जो कर दिया वो गलत रेशियो है ना, लिखा तो है साफ साफ कि एक्स वाई जेड 3 to 1 पार्टनर, तो ये सही रेशियो है, अदरवाइज गलत रेशियो है। तो सुनो, आओ बनाते हैं। अब मैं बार बार स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट नहीं बना रहा, स्टेटमेंट एस एस ए लिख रहा हूं, ठीक है ना, पेपर में तमीज से करके आना। एक्स वाई जेड टोटल, ठीक है। मैं 0 नंबर दे दूंगा अगर मेरे पेपर में किसी ने ऐसे ऐसे लिख दिया और स्केल से लाइनें लिखी थी, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। अभी अगला टेस्ट तुम्हारा नेक्स्ट वीक ही आने वाला है, ध्यान रखना। चलो लिखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, भाड़ में गया क्वेश्चन, सबसे पहले लिखो रॉन्ग प्रॉफिट्स, रॉन्ग रिलीजन, ऐसे ही रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट। सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट को ही डेबिट करना है, डेबिट ही करना है, और ये भी नहीं सोचना, सोचना भी नहीं है कि क्रेडिट या डेबिट, इससे बढ़िया क्या होगा, डेबिट कर लो सीधा मुंह उठा के, रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट। तो 60,000, रॉन्ग रेशियो क्या थी, 1 1 1, तो हम यहां लिखेंगे 60,000 इन 1 1 1, तो ये आ जाएगा 20,000। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो हमें क्वेश्चन की शुरुआत ही ऐसे करनी है, रॉन्ग प्रॉफिट्स डेबिट, रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट। ओके, ओके यहां तक। अब हमें लिखना है कि 60,000 क्रेडिट कर दो करेक्ट रेशियो में, करेक्ट रेशियो क्या है, 3 to 1। हाय हाय सर ये कराने वाले थे, जो मैंने बताया ना रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट डेबिट डेबिट, बार बार याद कराया, इसका काम आने, अरे यार समझी नहीं, पहले डेबिट कर दिया। अच्छा एक्चुअली ये रुपीज है, मेरी राइटिंग वाहियात है, ठीक है। यू शुड से कि सर आपकी वाहियात नहीं है, तो तूने बोला कि तूने बोला अच्छा अच्छा, ऐसे करके तो क्वेश्चन करने लगे। 30,000 10 20,000 10,000 60,000, बताओ क्या सर ऐसे पेपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। लिखो नेट इफेक्ट, 10,000 से क्रेडिट जीत गया बराबर, और 10,000 से डेबिट जीत गया। और सुनो, झूठ नहीं बोलूंगा, इसको बोला जाता है, ये आसान लग रहा है ना कितना, टफेस्ट चैप्टर। 2 3 चैप्टर को टफ बोला जाता है 12th में, ये टफेस्ट है। सोच लो इसको क्या बना दिया हमने, इसका मजाक बना रखा है हमने। वो तुम्हारे ऊपर है कि अब तुम घर पे प्रैक्टिस करके टेस्ट अच्छे से दो, वो तुम्हारे ऊपर आएगा। हमने इसका मजाक बना रखा है, इसको टफेस्ट बोलते हैं। सोचो खुद मेरी बुक में देखो, मैंने इसके नीचे आंसर की जगह छोड़ी हुई है, क्यों छोड़ी हुई है, क्योंकि इसको टफ बोलते हैं, इजी बनाऊंगा, ठीक है ना, इसी में आंसर करवा दूंगा तो और इजी हो जाएगा। लिखो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, 10,000 10,000 खत्म, 10,000 10,000। ये तो गलत हो गया, मेरी 11th क्लास थी, बच्चे नहीं आएंगे। चलो
10,000 10,000 बोलो क्या है, बहुत तेज वाली होगी। चलो 10,000 10,000। चलो जी लिखो एग्जाम्पल। अब ये ना पी क्यू आर से करना आंसर, कई कई बच्चे एक्स वाई जेड कर देते हैं। पी क्यू आर आर इक्वल पार्टनर्स, तो सही रेशो कौन सी है इस बारी? 1:1। द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years आर रुपीज 50,000, रुपीज 60,000, रुपीज 10,000। 10 नहीं, 50 60, हाँ कर सकते हैं, ठीक है 10,000। द प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1 by mistake, pass rectified journal entry। सुनो, अब बच्चे कंफ्यूज कहां हो जाते हैं कि 3 साल के प्रॉफिट है। सर हम समझ गए, रॉन्ग प्रॉफिट को डेबिट करो, सही को क्रेडिट करो। अबे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 3 साल के प्रॉफिट है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका टोटल कर दो। टोटल कितना हो गया इनका? 1:20। बस 1:20 से कर दो, हो गया पहले ऐसा क्वेश्चन। आओ एक क्वेश्चन मैं साथ में करा रहा हूं, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगला क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। एक्स वाई जेड टोटल। देखो बेटा, रॉन्ग प्रॉफिट, मैंने क्या कहा? प्रॉफिट प्रॉफिट रेशियो गलत होगी तो रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट से ही स्टार्ट होगी, और कुछ करना ही नहीं है। रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट किस रेशो में? 1,20,000। क्या गलत रेशो क्या है? 3:1। ये पहचान लेना, सोचो छोटी छोटी बातें हैं। सही को गलत और गलत को सही समझ गए तो दिक्कत हो जाएगी। मैं मेले में जा रहा हूँ, मेरी वाइफ आगे आगे जा रही है, मैंने सोचा मेरी वाइफ है, गलत का हाथ पकड़ लिया हेयर स्टाइल से तो दिक्कत हो जाएगी, पिटूंगा। लिखो 60,000 40,000, सही को गलत और गलत को सही मत समझ लेना। 120। अब आपको बताइए 130 को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो इन 111। अब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैं सबको, कि मैं क्यों कहता हूँ मेरी मेरी क्लासेस हैंड फ्री लगा के देखा करो। मेरी क्लास हैंड फ्री लगा के देखनी है, टीवी पे चला दो कि दिक्कत हो जाएगी कि तुम्हारा टीचर पढ़ा के रहा है। अभी अभी मैं कह रहा हूँ, अभी भी मैं बहुत शरीफ एक्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं हूँ इतना शरीफ। मैं बहुत, क्योंकि तुम शरीफ बच्चे हो। मेरी दूसरी क्लासेस में दुष्ट बच्चे भी आते हैं, मैं उनकी बहुत ज्यादा वाली रोस्टिंग कर देता हूँ, ठीक है ना। इसलिए मेरी क्लास, और हो सकता है तुम्हारे पास जो रिकॉर्डिंग आए वो कौन से बैच की है नहीं पता, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग कल हुई है सेम, लेकिन उसमें एक बच्चे की इतनी बेइज्जती कर दी गई है कि उसको डाला नहीं जा सकता यूट्यूब पे, ठीक है ना। तुम लोग तो पंगे ही नहीं लेते, क्या करें। कोई अच्छी बात है वैसे तो, पंगे लेते, पढ़ाई करनी चाहिए। 40,000 40,000 40,000 120। तो बताओ कितना आ गया? 20,000 डेबिट, 20,000 से क्रेडिट। एंट्री क्या होगी बता दो? कैपिटल अकाउंट अपने आप लिखते रहना, X to Z। 20,000 20,000। बोलो, बुक खोल लो, अब पता चलेगा कि बुक क्यों है, बुक क्यों बढ़िया है। अब क्वेश्चन, ओ सॉरी, मैं दूसरों को लेक्चर दे रहा था। देखो हो सकता है पेपर में तुम्हारे साथ भी, सोचो मैं अभी ज्ञान पेल रहा था, मैं ज्ञान पेल रहा था अभी कि एक्स वाई जेड मत कर देना। मोए मोए हो गया मेरा ही। क्या एंट्री आएगी बताना? P to R। P to R 20,000। कैपिटल कैपिटल भी लिखना है पेपर में, ठीक है। अब पता है क्या, तुम कैपिटल कैपिटल लिखोगे ना, वो डिपेंड करता है टीचर किस मूड में है। मान लो मैं खुंदक में हूं तो मैं 3 में से 2 दे दूंगा, और अगर टीचर क्या है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। पता है क्या होता है, इतना प्रेशर दे रखा होता है कि एक दिन में 25 पेपर चेक करो, ऑनलाइन चेक करना तो मुश्किल होता है। ये सब चीजें चेक करने का टाइम ही नहीं मिलता, डन 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 फटाफट चेक करना पड़ता है। ये सब चीजों के नंबर काटते नहीं है, लेकिन किसी पागल के हाथ में तुम्हारा पेपर चला जाए तो कोई भरोसा नहीं होता। तुम दोनों आपस में बहुत ही खुश रहते हो, कुछ गलत तो नहीं है तुम्हारे बीच?
है पक्का। क्वेश्चन नंबर 40 इसी में करना है, बुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 इसी में करना है और छोटा छोटा करना है, ठीक है ना। अब आपको पता चलेगा कि बुक क्यों है। ये एक तरीके की वर्कशीट है जो कि आप एग्जाम डे में सारे क्वेश्चन देख के जाओगे तो आपका फटाफट हो जाएगा सब कुछ। फोटो कर रही है, उसको नहीं करे बुक में, ठीक है। अगर यही साफ साफ करना तो सही बात है, अगर यही साफ साफ कर सको तो अच्छी बात है और कॉन्फिडेंट हो तो, क्योंकि गलत भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो पेंसिल लेके आना, क्योंकि बुक में तो होगा एक बार मिलेगा। बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, एग्जाम डे में यही करके जाने हैं बस, जो मैं मार्क कराऊंगा। और ये नहीं कि फिर यही कर लिया और घर जाके कराएंगे फिर। करेंगे तो कितना है, 30 और ऊपर से इसको 1/3 1/3 कर दी, तो 3 कर देंगे तो मेरी 1/3 है, 1/3 1/3 तीन पैटर्न है, तीन ओनली 3 पैटर्न है। तो फिर राउंड पर डेबिट क्रेडिट चलेगी थोड़ी। तू ऐसा नहीं कर पाएगी, तू मेरे से तो नीचे क्रेडिट नहीं है। मैं कह रहा हूँ नीचे कर फिर यहाँ पे करियो, मतलब तू ना नर्वस हो रही है, मैं कर रहा हूँ तू नर्वस हो रही है तो पहले यहाँ पे कर फिर उसको घर पे करियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लड़कियों को वैसे कुछ बातों में ज्यादा ही गलत होती है, कोरिया याद से रखा है, ये क्या रखा है, यहाँ गीला कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। दो अप्रोच है, पेंसिल लेके आएगा तो दूसरा ये भी इसको कॉपी में किया करो, ये सब तो यूज करेक्ट। राइट की जगह करेक्ट वर्ड लिखना जरूरी है। बात एक ही है, राइट का करेक्ट, लेकिन फिर भी मम्मी खाना दे दो, पापा की बंदी खाना दे दो, मम्मी खाना ज्यादा अच्छा लगता है, समझ गया ना, बात एक ही है। हेलो, बोल, ठीक है, ओके।
कोई बात नहीं, गड़बड़ करने तो बैठे हैं। हाँ, गड़बड़ होने क्या होगी? ठीक है, परसों नहीं कर रही है, कोई गड़बड़ हुई नहीं है, एक गड़बड़ हो गई है। हाँ, ठीक है, ठीक तो होना है। तो मैंने कैलकुलेशन कर दी है, इसके पेपर में फुल मार्क्स मिलते हैं, तो विज्ञान का भी कैलकुलेशन यहाँ खुले खुले हमने कर दिया, 165 है, ये 110 होगा, मैंने कर दिया, ये E/6 है। तो ये अगर तो ये चीज़ इम्प्रूव करेगी ना, तो इस चीज़ को ऐसे करके ये किया जाएगा। समझ गई? तो तूने कैसे तूने 3/6 से मल्टीप्लाई को कर दिया, यहाँ पे कोई 2 से करना है, जैसे तुमने इसे काटा, ये कितना आ गया 55,000 इंटू 3 करा 165, यहाँ पे तो प्रूव करेगी ना। समझ गई? कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है, मैथ्स में दिक्कत है। हाँ, दिखाओ। अच्छा किया भाई, एक ही बार में सही और एक्यूरेट भी कर रहा है, सही फॉर्मूला आ गया। आज आज इसमें तो चक्कर ही नहीं है, होमवर्क का 2 दिन का टाइम होता है, वो तो बच्चों को फाइल हो जाती है कि जल्दी क्या हुआ पता है ना, करना सही कर रहा है, स्लो कैसे हो गया? चलो हो गया। समझ आ गया ना, बस मैथ की कैलकुलेशन निकले, आगे करते हैं एप्लीकेशन तो बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, हमारे लिए बात आप होती है, नहीं करिएगा, आराम से आराम से एक बार तो कैलकुलेशन में है कि करने में मत करता अमाउंट लाइक टू सब देख के मैथ की improve करनी है। अभी मैंने बस इसको काट ली, बाकी जो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, इसको काट के बना रहा है। मैं गाली लेके जब मैं एक मिनट में ठीक है, ठीक है, इसमें नाम की जगह अभी सब कुछ सही है। ये सिर्फ तुम लोग जो एक दो बच्चे गलती भी कर रहे हो मैथ्स में कर रहे हो, अकाउंट की गलती नहीं है, ठीक है ना, कैलकुलेशन ही है इसमें, वो यहाँ मैथ्स की गलती है, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे फिर यहाँ भी कुछ चल रहा है। चलो अब ऐसा है, कुछ एक दो चीजें बता देता हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे जो मैंने, अगर तुम मेरी रिकॉर्डिंग सुनते हो तो सुनिए रिकॉर्डिंग की भैया, तुम मेरी रिकॉर्डिंग सुनती नहीं, मेरी बात फालतू समझती है, गाने गा के भेज रहा हूँ ना ग्रुप में, कल रात में मैंने घूमा ग्रुप में 2 3 रिकॉर्डिंग नहीं भेजी, देखा ही नहीं, वो वाला ग्रुप कैसे नहीं देखा तुमने? अब सुनना देखो, सुनो, तो वो अब वो टाइम आ गया ना, तुम्हारा भी होमवर्क एक्टिवेट हो जाएगा ना। नहीं ना, तुम्हारा गाने में मेरा बच्चा बोल रहा है पीछे, देखने तो लास्ट शुरू में एक रिकॉर्ड था, लास्ट रिकॉर्डिंग के शुरू में बोल रहा है, वो चला रहा है गन से खेलने में लगा हुआ है। सुनो, होमवर्क वैसे मैंने डाल ही दिया था, कुछ चीजें बस एक दो अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि इस बारी कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ रही है, हो गया तो तुम्हारा तो बता दो पहले। 42 इस बार पेपर में आया है। हाँ, मैंने निकाल लिया ना समझाने के लिए, मुझे पता है ना दिक्कत आएगी। हाँ 42 क्वेश्चन नंबर 42 हाँ हाँ सर, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं तो लूंगा सर। हाँ मैंने भी ग्रुप बना लिया है, हाँ हाँ मैंने भी ग्रुप बना लिया। ठीक है, अगर हेलो कोई अकाउंट्स में नया भी आना चाहता है तो वो कल आ सकता है 5 से 6 में, 6 में बैच में आ सकता है वो, क्योंकि कल नया टॉपिक स्टार्ट है। हाँ हाँ हाँ, कोई भी आना चाहे तो कल 5 से 6 आ सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ।
हाँ हाँ ठीक है, वो तो सर कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्लास तो 5 से 6 है कल, वो परसों संडे को बुला लेंगे, उनका नंबर लेके मेरे को भेज देना, ठीक है। ठीक है ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। सुन जा, 42 जो है ना, रुक जा एक मिनट रुक जा बस। 43 अभी किया है? नहीं 43 नहीं, 42, 42 एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। ये कह रही है 42 में दिक्कत है, तो 42 क्या कह रहा है मैंने देख लेते हैं, आ जाओ। 42 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं कराना, पहले मैं देख लूं कि बस। रुक जाओ, 42 तो मैंने गलती से 42 दे दिया मैंने ग्रुप में। ये आफ्टर लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके बाद 42 अपने आप हो जाएगा, मेरे को कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें बोला था, मैंने अभी तक तुमने देखा तो मैंने बोला नहीं है पास्ट एडजस्टमेंट खत्म हो गया, मैं कहा था कि इससे रिलेटेड कुछ अभी आगे आएगा। तो लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास पास्ट एडजस्टमेंट की आखिरी क्लास है, तो इसलिए 42 अभी नहीं करना, 41 की बात बतानी है बस। मैंने 41 निकाल लो। 41 दिया है ना मैंने होमवर्क में, आई थिंक दिया होगा मैंने। 41 नहीं दिया मैंने होमवर्क में, नहीं कराया 41 नहीं कराया, लिख होमवर्क। दिया है ना 41? हाँ ठीक है, 41 41 हो सकता है। सुनो, और इसको इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग भी है, इंटरेस्ट ऑन मनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम चार्ज, इसमें 12% ऐड कर लो। क्या ऐड कर लोगे? 12% पर एनम, 12% पर एनम तो लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। सुनो, नहीं तो मत करियो, अगर तेरा कंसेप्ट से तूने करा क्या फिर इसमें, आंसर कैसे किया तूने इसका? गलत कर दिया तूने, कोई तेरी गलती नहीं है, इसमें कराना है मैंने अभी। सुनो 41, सुनो 41 यहीं पे नोट कर लो, चाहे कुछ कर लो, तमीज से करना। मेरी बात को सुनो, हुआ ये, अगर हम आईओडी फॉरगेट करते हैं, अगर हम आईओडी फॉरगेट करते हैं तो क्या करते हैं? पहले डेबिट और फिर क्रेडिट, ओके। यहां लिखा है, अंडरलाइन करो, इंटरेस्ट वॉज चार्ज वेयर एज द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट। अंडरलाइन करो, पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट। मेरी बुक में अंडरलाइन करो, पार्टनरशिप डीड वॉज, यानी फालतू में दे दिया। अगर फालतू में दे दिया तो क्या करो? रिवर्स करो, क्रेडिट देन। अगर कोई भी काम फालतू में कर दिया तो यही तो करेंगे, पहले क्रेडिट और फिर, तो यही था इस सीन। अब मैं काम करता हूं, मैं आपको इंटरेस्ट ऑन निकलवा देता हूं बस, फिर आप करना घर पे खुद। राम मोहन सोहन, राम विड्रो 3000, मोहन 4000 पर मंथ, और है दो ही। अच्छा, लो लो आओ कर ही लेते हैं। राम मोहन सोहन, अब तो 12% से कर सकती है, अब तो 12% से कर सकती है ना। राम मोहन टोटल, ठीक है, राम मोहन सोहन टोटल। एक बात सुनो, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे राम का और मोहन का, तो इसका आएगा 36,000 का कितना परसेंट? 12%। कितने महीने का? 6 महीने का। 6 महीने के रीजन पता है? पर annum। ऐसे यहाँ पे निकालेंगे 48,000 इंटू 12% इंटू 6 मंथ, कितना हो गया ये? पर एनम के केस में तो 6/12 करना है, अगर पर एनम ना हो तो 6/12 नहीं करना, समझ गई? इसको सॉल्व कर लो, 6% इसका आएगा 2160, आई थिंक 2160 आएगा। और इसको सॉल्व कर लो, 48,000 का 60 का आएगा 2880, 2880। पहले आपको ये बात समझ में आई? मैंने अभी तक बात सुनो, क्वेश्चन को सिंपल करते हैं। क्या अभी तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही तो निकाला है? क्या मैंने क्वेश्चन में कुछ किया अभी तक? कुछ किया ही नहीं। पहले इतनी बात समझ में आई कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी। अच्छा, अगर हम ये भूल जाते तो हम पहले डेबिट करते और फिर हम, ये तो हमने फालतू में दे दिया, तो रिवर्स करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम यहाँ पे पहले करेंगे क्रेडिट,
क्योंकि रॉन्गली चार्ज, तो हम यहां लिखेंगे 2160 2880, यहां आ जाएगा 4000 और 5140, जितना मेरे को समझ में आता है 5140। बोलो, पहले क्रेडिट कर दिया, अब इसे 510 को डेबिट कर दो। किस रेशो में? रेशो हमें गिवन है, रेशो क्या है? 211। इसे अब घर पे करना, कैलकुलेशन घटिया है इसकी। एक्चुअली क्वेश्चन में मैंने अपने आप से 5040 आ रहा है। अच्छा 504। सुनो, कैलकुलेशन गई बाहर में, बात समझ में आ गई क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर फालतू में दे दिया तो रिवर्स करेंगे, पहले क्रेडिट और फिर, और ये कर लिया। ये घर पे इस पे टाइम पास करना घर पे जाके। अच्छा एक क्वेश्चन और